पाकिस्तान के ऑफिसर ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि सभी को मिलकर तालिबान को सेना बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि आतंकवाद को अफगानिस्तान में काबू किया जा सके और तालिबान की सरकार मजबूती से काम कर सके। पाकिस्तानी सेनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह दावा किया है कि तालिबान काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की सेना को सौंपने जा रहा है। तुर्की और तालिबान के बीच इस मामले पर डील हो रही है। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पहल की थी, लेकिन तालिबान ने कहा था कि किसी विदेशी सेना के हवाले हवाई अड्डे को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अब तुर्की ने तालिबान को मना लिया है। तुर्की तालिबान को बदले में बहुत कुछ दे सकता है। मौजूदा वक्त में चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक तिकड़ी बनकर काम कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के कहने पर तालिबान तुर्की से डील कर रहा है और काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा देने पर राजी हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन पूरे एयरपोर्ट को ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। अमेरिकी सेना एयरपोर्ट के दफ्तर को भी कबाड़ की तरह बर्बाद कर गई है। हर चीज को तोड़ा गया है। काबुल एयरपोर्ट अब एक कबाड़ खाने की तरह नजर आता है। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी फौज ने एयरपोर्ट के पूरे सेटअप को ही नाकाम कर दिया। काबुल एयरपोर्ट में खड़े अमेरिकी विमानों का बाहरी ढांचा तो सही है, लेकिन अंदर की मशीनें निकाल ली गई हैं। अब इन विमानों को अमेरिका ही ठीक कर सकता है। एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को पलट दिया गया है। तालिबान ने मीडिया को काबुल एयरपोर्ट में जाने की इजाजत दी है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका फौज ने ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं जिससे तालिबान को फायदा हो। अब यहां के कबाड़ को ठिकाने लगाना भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में महिला ने हौसला दिखाया और तालिबान के खिलाफ सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन महिलाओं को नौकरी पर जाने से रोकने के विरोध में था। महिलाएं एजुकेशन और सुरक्षा देने की भी मांग कर रही थी। कांधार में तालिबान ने शक्ति प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान सेना की गाड़ियों में सवार होकर तालिबानी लड़ाके सड़कों पर निकले। काबुल में कब्जे के बाद अफगान फौज की हर चीज पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और सैनिक बेरोजगार हो चुके हैं। अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम अभी भी काबुल में फंसी हुई है। काबुल में ब्लास्ट के चलते खिलाड़ियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। अब फुटबॉल टीम की लड़कियां अमेरिका और दूसरी एजेंसियों से मदद की गुहार लगा रही हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि टीम की लड़कियों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कनाडा में रहने वाली अफगानिस्तान महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तान ने कहा है कि खिलाड़ियों के पूरे परिवार को तालिबान से खतरा है। तालिबान के प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में तुर्की के राजदूत मुस्तफा गोक्सू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान की मौजूदा और संभावित हालात पर चर्चा हुई। तुर्की के राजदूत ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान सहायता देना जारी रखेगा। दूसरी तरफ तालिबान ने तुर्की के साथ अच्छे संबंध की उम्मीद की है। तुर्की हवाई अड्डे समेत कई मामलों पर तालिबान की मदद करेगा। तालिबान ने कहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही अफगानिस्तान में डोमेस्टिक उड़ान शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल उड़ानों को शुरू करने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। तुर्की और तालिबान के बीच रिश्ते मजबूत होने से तुर्की में रह रहे अफगानी डर गए हैं। तुर्की में शरण लेने वाले अफगानी अब ईरान भाग रहे हैं। तुर्की में रहने वाले अफगानियों को लग रहा है कि तुर्की उन्हें तालिबान को सौंप सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई रास्ते के अलावा अब लोगों को सड़क के रास्ते अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अमेरिका का प्लान तैयार है। अमेरिका के मुताबिक अब तक वो 24,000 अफगानियों को अमेरिका पहुंचा चुका है। अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले ने तालिबान पर बड़ा बयान दिया है। मिले ने कहा है कि तालिबान एक क्रूर संगठन है और ये नहीं कहा जा सकता कि तालिबान बदल गया है या नहीं। जनरल मार्क मिले ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात की है। अफगानिस्तान से अमेरिका लौट रहे कुछ सैनिक इस्लामाबाद में ठहरे हैं। इन्हीं सैनिकों की हालचाल लेने के लिए मार्क मिले ने बाजवा को फोन किया था। तालिबान राज में अफगानिस्तानी लोगों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 34 प्रांतों की 13 बड़ी परियोजनाओं पर भारत अफगानिस्तान को सीधे करोड़ों की मदद दे रहा था। अब इन परियोजनाओं पर पाकिस्तान की वजह से संकट मंडरा रहा है। अफगानिस्तान को शहतूत बांध परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए और सामुदायिक विकास के प्रोग्राम के लिए भारत अभी 1400 करोड़ रुपए और देने वाला था, लेकिन अब भारत माहौल देखकर विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा। काबुल एयरपोर्ट को फंक्शनल बनाने के लिए कतर से एक्सपर्ट इंजीनियर की टीम जल्द काबुल पहुंचेगी। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से खबर भी सामने आई थी कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की को दिया जाएगा।
कतर से आने वाली टेक्निकल टीम सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का आकलन करेगी। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट को पहले जैसा बनाने का काम शुरू होगा। तालिबान की कोशिश है कि बहुत जल्द काबुल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकें। काबुल से इवैक्यूएशन पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते ही आगे का इवैक्यूएशन होगा। हालांकि भारत ने 90% एयरलिफ्ट कर लिया है, अब बस आखिरी दौर का रेस्क्यू बाकी है। अफगानिस्तान एविएशन अथॉरिटी के हेड ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में घरेलू उड़ान कल से ही शुरू हो जाएंगी। विदेशी उड़ान के लिए अभी वक्त लगेगा। तालिबान की एक मीटिंग में फैसला लिया गया है कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं 6 सितंबर से खुल सकती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में शराय शहजादा मनी मार्केट भी 4 तारीख से खुल सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।